नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के बेहतरीन एपिसोड में। और आज आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एपिसोड। और आज कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बारिश का मौसम है और यहाँ पर बिजली कड़कती है तो तेजस्विनी को बहुत डर लगता है। और नील तो सो जाता है लेकिन उसका डर बढ़ता ही जाता है। वह अपनी पढ़ाई कर रही होती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। वह नील को जैसे तैसे ऐसे जताती है जैसे कि उसे डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता, और कहती है कि तुम सो जाओ। नील भी बहुत थक जाता है इसलिए वह सो जाता है। और यहाँ पर ये अपनी पढ़ाई करने लग जाती हैं, लेकिन उसी के साथ उसे बहुत डर लगता है तो वह बार बार नील की तरफ देखती है, उसे उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नील को वो उठाना नहीं चाहती है और बिजली कड़कती ही जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह चुपचाप दरवाजे खिड़की बंद करती है और चुपचाप सो जाती है। और नील का हाथ पकड़ लेती है। वह एकदम से नील उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ है, लेकिन वह फिर से ऐसे जताने लग जाती है जैसे कि फिर से कुछ भी नहीं हुआ है। और उसे फिक्र होने लगती है कि अब वह क्या करेगी। चुपचाप पढ़ने लग जाती है डर के साथ ही। और नील को समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। वह नील तेजस्विनी को पूछता भी है कि क्या हुआ है, आपको बिजली से डर लगता है, लेकिन वह मना कर देती है और कह देती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, और फिर से पढ़ाई करने लग जाती है। और नील को फिर से वह सुला देती है, लेकिन एकदम से नील फिर से बिजली कड़कती है तो उसके गले लग जाती है और वह हसीन हो जाता है। यहाँ पर नील को उम्मीद भी नहीं होती है कि वह इतना डर सकती है और बहुत परेशान हो जाती है वह। और यह दोनों इसी बहाने करीब भी आ जाते हैं और हम देख रहे हैं तेजस्विनी काफ़ी डरी हुई है और वह वापिस से इतना होने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं होती है। वह यही सोच रही होती है कि वह नहीं डरती है और नील को मना कर देती है कि तुम सो जाओ, मुझे डर नहीं लगता। और फिर भी वही सिचुएशन फिर से आती है और उसे बहुत डर लगता है। और हम देख रहे हैं इस बार वह मान जाती है, कबूल कर लेती है कि हाँ, उसे डर लगता है और उसे डर लगता है। और वह कहती है कि आज यह बाउंड्री हटाकर तुम मेरा हाथ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ क्या। और हाथ पकड़कर सो जाती है वह लाइट बंद करके। और उसे बहुत डर लगता है, बार बार इधर उधर देखती है वह। नील को भी नींद नहीं आती है। नील यही सोच रहा होता है कि तेजस्विनी को भी मेरी फिक्र होने लगी है और वह पुरानी बातों के बारे में भी सोच रहा होता है कि कैसे उसे उसकी फिक्र थी, इसीलिए उसने इसका साथ दिया है। और वह भी उसके बारे में कुछ न कुछ तो फील करती ही होगी, इसीलिए इतनी फिक्र करके उसने यह सब कुछ मुझे बचाया है और यह सब कुछ किया है। और कैसे वह वहाँ हॉस्पिटल में आई थी तो वहाँ भी वह उसकी कितनी फिक्र कर रही थी। यह सब कुछ देखकर नील को बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और
उसका हाथ पकड़कर सो जाती है और उसे नींद आ जाती है। नील को नींद नहीं आती है। इतने में कोई दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़े रहती है, इसलिए वह खोलने नहीं जा पाता है। और ऐसे सोते हुए ऋतुराज इन दोनों को देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, हैरान भी होता है। लेकिन यह दोनों उठते हैं और तेजस्विनी उसके पास जाकर कहती है कि तुम ऐसे बिना नॉक किए मेरे कमरे में कैसे आ सकते हो, और बिना पूछे मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से ध्यान रखना, कभी भी हम पति पत्नी के बीच में और इस कमरे में कभी मत आना, और उसे चेतावनी दे देती हैं। और यहाँ पर नील को ऐसा लगता है कि वह कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होगा, और मैं उसका भाई हूँ, आप उसकी दोस्त हो, इसलिए उसे फिक्र हो रही होगी, इसलिए आ गया होगा। और ऋतुराज भी यही कहता है कि मेरे भाई की मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं हालचाल पूछने के लिए आ गया। लेकिन तेजस्विनी उससे उल्टा सवाल कर लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती तो उसे जेल से क्यों नहीं छुड़ाया और उसकी मदद क्यों नहीं की। यह सब कुछ वह उसे कह देती है। और जब नील जाने लगता है तो वह उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मेरा जवाब सुनकर जाओ। तो यहाँ पर तेजस्विनी एक बार फिर से नील को अपना पति कहती है और कहती है कि यह मेरा पति है, और अब तुम हमारे कमरे में नहीं आओगे, और आज मैं कह देती हूँ तुम मेरे दोस्त नहीं हो और हम दोनों दोस्त नहीं हैं। साफ साफ इस बात से इनकार कर देती है। और यह बात सुनकर नील को तेजस्विनी बाहर निकाल देती है ऋतुराज को यह सब कुछ कहकर, और ऋतुराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ सुनकर। वह दरवाज़ा खोल देती है और वह बाहर चला जाता है। और यहाँ पर यह ऋतुराज के बारे में नील को कहती है कि ऋतुराज कुछ ठीक नहीं लगता, वह ऐसे अजीब सी हरकतें करता है और आधी रात को हमारे कमरे में आता है, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह बात तेजस्विनी नील को कहती है और यह सब ऋतुराज सुन लेता है और वह कहता है कि तुमने यह सब कुछ ठीक नहीं किया है, और मैं कुछ अब ऐसा करूँगा जिससे तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वह उसके बारे में उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाए। यहाँ हम देखें तो बिजली कड़कने की वजह से यह फिर से डर जाती है, इसलिए उसके गले लग जाती है। और यहाँ पर नील भी उसे गले लगा लेता है और सब कुछ ठीक ही दिखाई देता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों की दूरियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और यह दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सब कुछ ठीक हो रहा इन दोनों के बीच में। यही सब कुछ ऋतुराज को अच्छा नहीं लगता है और वह इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम देख ही रहे हैं, हम जानते हैं आगे वह कुछ करने वाला है। क्या इन दोनों की दूरियां मिट जाएगी, देखेंगे आगे। और अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि यह नहा कर आया है और कल जो हुआ था उस वजह से दोनों ही नज़रें नहीं मिला पाते हैं और दोनों को एक दूसरे से शर्म आती है। और
यहाँ पर जो ऋतुराज को जो तेजस्विनी जवाब देती है, यह सब कुछ सोच कर नील को अच्छा लगता है, लेकिन तेजस्विनी बहुत अजीब सा फील करती है और उसे उसकी फिक्र भी होती है, लेकिन फिर भी वह मानने को तैयार नहीं है। उसे देखकर यह मुस्कुराती भी है और यह भी नहीं मानती कि वह उसे प्यार करती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या कर रही है और क्या नहीं। दोनों के बीच में अजीब सा एक रिश्ता है और यहाँ पर एक अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, बदल रहा होता है। तभी यह उसे मुस्कुराते हुए देखती है और एक मैसेज आता है जिसमें पता चलता है कि उसका भाई अच्छे नंबरों से पास हो गया है और यह नील की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था, उसके भाई के लिए इतना सोचा था और सब कुछ तेजस्विनी के लिए नील की वजह से हुआ है। उसकी माँ उसे हमेशा से कहती है कि नील जैसा लड़का कभी नहीं मिल सकता, नील बहुत अच्छा लड़का है। तो उसका रियलाइज आज होता है इसे और उसके बारे में कुछ सोचना आज शुरू करती है। इसको ज़रूरी कैम्प के लिए जाना होता है, हॉस्पिटल के लिए, इसके लिए वहाँ कर देता है और फ़ोन रख देता है। तो तेजस्विनी उसे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो तुम और ये कैसा तरीका है कपड़े पहनने का। वह उसे पूछती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है जो तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो। तभी नील के मुंह से निकल जाता है कि मैं आपके बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह उसे मुंह पलटाने के लिए कहती है। फिर वह सब कुछ अपने कपड़े अच्छे ठीक करता है और तेजस्विनी उसके मज़े लेती है बार बार। और हम देख रहे हैं कि अब फिर से इनकी लड़ाई इसी बात पर होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कहीं मत जाओ। तुम्हें पता है कि जब वह ऐसी जगह है जहाँ पर उसके बाबा की तबीयत खराब हुई थी और उन्हें दुख मिला था, लेकिन इसमें नील भी क्या कर सकता है। वह हर साल जाता है वहाँ पर और तेजस्विनी को ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी भी करीबी को वहाँ नहीं जाने दे सकती हूँ। तभी नील कहता है कि तुम्हारा करीबी ऋतुराज है और मैं तो नहीं हूँ, इसलिए तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं आ जाऊँगा। और वह गुस्सा कर लेती है और उसके बाबा को बहुत मिस करती है और वह नहीं चाहती है कि नील भी जाए, लेकिन वह बार बार ऋतुराज का नाम लेता है। तो तेजस्विनी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बार बार ऋतुराज का नाम क्यों लेते हो और मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम्हें जाने से रोक रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है नील को और वह बार बार ऋतुराज का नाम ले लेता है और कहता है कि मैं पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ और ऑर्डर है ऊपर से, हर साल ही जाते हैं हम और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एग्ज़ाम दिलाने नहीं ले जा पाऊँगा, तो मैं ले जा पाऊँगा और मैं जल्दी समय पर आ जाऊँगा और
एग्ज़ाम दिलाने के लिए भी लेकर जाऊंगा और समय से आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन यहाँ पर तेजस्विनी तो डरती है कि वह जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। और इतने में उसकी बहिनी आ जाती है, उसे वट सावित्री का व्रत रखने के लिए तेजस्विनी को कहने के लिए आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए वह उन दोनों के मज़े ले लेती हैं और इसी बात का पाठ पढ़ाकर चली जाती हैं कि ज़रूरी है रिश्ते में यह नोक-झोंक भी। उसी से पता चलता है पति पत्नी के बीच का प्यार। और यहाँ पर तेजस्विनी के गुस्से में कहकर चली जाती है कि कहीं नहीं जाना है और गुस्सा कर चली जाती है। उसकी बहिनी उसे बताती है कि यहाँ पर तेजस्विनी जो इतना गुस्सा कर रही है वह उसकी इतनी फिक्र करती है, उसे बाहर निकाला है तो वह उसकी फिक्र करती है और तुमसे प्यार करने लगी है, इसलिए इतना सब कुछ होता है। लेकिन नील मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि नील को ऐसा लगता है कि वह सिर्फ ऐसे ही परिवार की वजह से और ऐसे ही मजाक में और ऐसे ही नॉर्मली बिहेव कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नील बहिनी उसकी मानने को तैयार नहीं होती है। लेकिन आज नहीं तो कल नील को सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह बात बहिनी नील को बता देती है और नील भी चाहता है कि वाकई ऐसा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वह चाहता है कि तेजस्विनी भी उसके लिए कुछ फील करे। और उसे ऐसा लगता भी है कि वाकई तेजस्विनी मेरे लिए कुछ फील करने लगी है, क्योंकि ऋतुराज को जिस हिसाब से वह ऋतुराज से बात कर रही थी वह उससे ऐसा ही जाहिर होता है कि वह उसके लिए अब कुछ ज़्यादा फील नहीं करती है और उसे अपना दोस्त भी नहीं मानती है। तो नील के धीरे धीरे वह करीब आने लगी है। यह सब कुछ अच्छा लगता है नील को और उसी के बारे में वह सोच रहा होता है। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, हॉल में चाय पी रहे हैं और उस पूजा के और वट सावित्री के व्रत के लिए तैयारियां करने में लगे हुए हैं। और यह तेजस्विनी को कहकर आ जाती है कि व्रत रखने के लिए तो वह रख लेगी और नील कहीं जा रहा है यह बात आकर वह लीना को बता देती हैं। और घर में सभी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि अगर वह जाएगा तो फिर वह व्रत कैसे रखेगी। लेकिन वह लड़की व्रत रखेगी, वो भी नील के लिए। लीना को यकीन नहीं होता है और वह कहती है कि वह ना ही रखे व्रत तो ही अच्छा है। वैसे भी वह उसे अपना पति तो मानती ही नहीं है, तो फायदा क्या है। लेकिन उसकी बहिनी को पता है कि वह उसके लिए क्या फील करती है। यहाँ आकर वह सबके सामने बोलती है कि नील मेरा पति भी है और मैं उसके लिए व्रत भी रखूँगी। खुशी खुशी यह बात एक्सेप्ट करती है, लेकिन लीना को इस बात का विश्वास नहीं होता है और वह उससे पूछ लेती है कि तुम व्रत क्यों रखोगी, जबकि तुम तो उससे प्यार भी नहीं करती
उसको अपना पति नहीं मानती और यही बात यह भी बोल देती है। दोनों ही मिलकर उसे सुना देती है बहुत कुछ। और फिर भी यहाँ पर तेजस्विनी को व्रत रखना होता है और वह नील की फिक्र भी करती है। पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। कुछ ऐसी बात कर देती है तेजस्विनी जिस वजह से उसकी बहनी उससे सवाल करती है कि पहले में और अब में ऐसा क्या है तेजस्विनी, जरा बताओ। लेकिन बीच में ऋतुराज फिर से आग लगा देता है और कहता है कि तुम पहले तो उसको अपना पति नहीं मानती थी, अब यह सब कुछ क्यों कर रही हो। और इतनी सारी बातें बोलकर वह फिर से इनके बीच में आग लगा देती है। और ऋतुराज को तेजस्विनी आज फिर से बहुत बड़ी बात कह देती है और कहती है कि तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लेकर आऊँगी और सबको बताऊंगी और तुम हमारे बीच में फिर से मत बोलो। मैं फिर भी बोल रही हूँ, बता रही हूँ। इतने में नील आ जाता है और नील कहता है कि ऋतुराज, अगर तुम तेजस्विनी को अपना दोस्त मानते हो तो फिर तुम उसके बारे में यहाँ सबके सामने क्यों बोल रहे हो। तुम्हें सबके सामने बताने की क्या ज़रूरत है। यह बातें सबके सामने थोड़ी करते हैं, ये तो प्राइवेट बातें हैं। और तुम्हें ऐसे तेजस्विनी की इज्जत करनी चाहिए, सबके सामने ऐसी बात क्यों कर रहे हो। और उसकी बहनी भी उसके ऊपर गुस्सा करती है कि इनके बीच में कुछ अभी कुछ ठीक होने लगा है और तुम फिर से यह सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो। बिना सोचे समझे नहीं बोलते हो तो तुम्हारा काम ही नहीं होता है। सभी लोग उठ कर चले जाते हैं और यहाँ पर हर कोई ऋतुराज से गुस्सा होता है, कोई तेजस्विनी से गुस्सा होता है। और ऋतुराज को फिर से सुनने को मिल जाता है, इसलिए वह बहुत गुस्सा करता है और उसकी अकड़ इतनी बढ़ती जाती है कि वह इन दोनों की बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ऋतुराज भी कुछ नील को ऐसी बात बोल देता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ और कुछ बताने वाला हूँ और बहुत जल्द बता दूंगा। और कुछ ऐसी बातें कर देता है, लेकिन नील को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि अब नील को पता है कि तेजस्विनी उसके बारे में फील करने लगी है और उसके बारे में सोच रही है। अब वह ऋतुराज को अपना दोस्त भी नहीं मानती है और इन सब के चलते नील को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऋतुराज कुछ बोलकर चला जाता है। वह तो सिर्फ तेजस्विनी के बारे में सोचता है और तेजस्विनी नील के बारे में सोचने लगी है, इससे फ़र्क पड़ता है। अब इस कैंप में वह जाने वाला है तो इससे इन दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी या फिर दूरियां और बढ़ जाएगी, क्योंकि ऋतुराज कौन सा नया बम फोड़ने वाला है अभी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा है। और वट सावित्री का व्रत तेजस्विनी जो है नील के लिए रखने वाली है, तो क्या वह रखेगी खुशी खुशी और नील को इस बात से खुशी होगी और क्या इस बात से ऋतुराज को जलन होगी और इस जलन के चलते क्या वह इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगा। तो स्टोरी बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आने वाली है, जहां पर हम देख सकते हैं कि अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इन तीनों के रिश्ते में क्या होने वाला है आगे।
क्या वाकई में ऋतुराज कामयाब हो जाएगा इन दोनों के रिश्ते को खराब करने में और इन दोनों के रिश्तों में दूरियां बनाने में, और या फिर इसका सपना सपना ही रह जाएगा। तो आगे की स्टोरी को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम यह देख रहे हैं कि सवी अपने पति को फ़ोन लगाती है, क्योंकि जो वह देखती है उसके बाद उसे इतनी हैरानी हो जाती है कि वह उसका पति तो नहीं हो सकता, इसलिए वह उसे फ़ोन लगाती है। लेकिन उसी का फ़ोन पास में ही बजता है, जिसे देखकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसी के साथ तेजस्विनी भी होती है। गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी है कि इन सब के सवालों के जवाब देना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वह होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, और गलतफहमियां बहुत ही बढ़ चुकी है। यहाँ पर यह एक हादसे की तहकीकात करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ कुछ और ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर यह मायूस होकर बैठा रहता है घर में, और यह सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने जो तेजस्विनी को कहा, जिस हिसाब से उसने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाला है, वह उसे ऐसे नहीं निकालना चाहता था। वह सिर्फ और सिर्फ यह सब कुछ उसी के लिए कर रहा था, क्योंकि उसके घर वाले उसे बहुत ही भला बुरा कह रहे थे, जो वो सुन नहीं पा रहा था। और आज यहाँ अकेला बैठकर यह सोच रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, तेजस्विनी से माफ़ी मांगूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर एक नए तरीके से उसकी ज़िंदगी की वह शुरुआत करना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि अब वह सब कुछ नहीं हो पाएगा जो कि आगे होने वाला है, जो कि नील सोच रहा होता है। डॉक्टर उसे पूछने के लिए आते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी सेहत की ध्यान रखना चाहिए, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से उठे हो, इतनी जल्दी काम में क्यों लग गए हो। और बहुत सारे सवाल करते हैं डॉक्टर इनसे, और नील को आराम करने के लिए कहते हैं और घर भेज देते हैं। डॉक्टर के साथ उसके काका भी आते हैं और नील की फिक्र हो रही होती है उन्हें, इसलिए वह आते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर वह क्या देखने वाले हैं, क्योंकि नील जिस हॉस्पिटल में काम करता है उसी हॉस्पिटल में तेजस्विनी को लाया जाता है। जिस हालत में हम तेजस्विनी को देख रहे हैं, नील उससे कभी नहीं मिल पाएगा। और बहुत हैरानी वाली बात यह होती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके ज़िंदगी से उसे निकालने के बाद यह सब कुछ उसे देखने को मिलेगा। सभी भी उसे नील के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और उस तेजस्विनी के बारे में भला बुरा कहती है, जहाँ पर नील नहीं सुन पाता है। नील कहता है कि आपको कोई हक नहीं है कुछ भी बोलने का, और आगे कुछ भी मत बोलिएगा। और एक इंस्पेक्टर साहब को वो चुप कर देती है और उसे बोलने तक नहीं देती है। और यहाँ पर यह तेजस्विनी की मांग भरता है, उससे बात करता है, लेकिन वह अब उससे कभी बात नहीं करेगी। अफसोस की बात यह होती है। और डॉक्टर यहाँ उसे समझा बुझा कर घर भेज रहे होते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या कुछ देखने को मिलेगा। जब वह घर पर जाता है तो वह सबसे बहुत नाराज़ होता है, स्पेशली वह ऋतुराज से बहुत नाराज़ होता है और घर वालों के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों की ज़िंदगियाँ कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है और एक दूसरे की अंदर ऐसे उलझी हुई है कि इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिरकार रजत और तेजस्विनी दोनों साथ में क्या कर रहे थे। और न्यूज़ में भी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। समझ में नहीं आ पा रहा है कि
यहाँ पर हो क्या रहा है, और सभी उसके घर पर जाकर सब बता देती है कि अब रजत वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। और अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों का केस कैसे सॉल्व करती है यह सही, और जो लोग बोल रहे हैं क्या वो सही है या फिर यह उन्हें गलत साबित कर देगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे की स्टोरी में क्या कैसे सही करने वाली है यह सब कुछ, और कैसे साबित करेगी अपने पति को निर्दोष। देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।